रमेश अपने छोटे से घर की खिड़की के पास बैठा था। बाहर घना अंधेरा था और ठंडी हवा सनसनाहट पैदा कर रही थी। उसका मन भारी हो रहा था। 6 महीने पहले उसका 8 साल का बेटा गोपाल इस दुनिया से चला गया था। उस रात की घटना रमेश के दिमाग में बार बार दौड़ रही थी, जैसे कोई पुराना घाव हो। उसने तय किया कि उसे ये कहानी लिखनी होगी, जिससे शायद मन हल्का हो जाए। ये कहानी थी उस औरत की जो राजस्थान के कस्बे सलूमबर की गलियों में सूरज ढलते ही निकलती थी। लोग उसे रात की परछाई कहते थे। सलूमबर दिन में रौनक भरा था, पर रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। कहते थे सूरज ढलते ही एक औरत काली साड़ी में, चेहरा घूंघट से ढका, हाथ में एक छोटी कैंची लिए बच्चों को ढूंढती है। वो उनके बाल काट लेती है और जिस बच्चे के बाल काटती वो धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता। उसकी हंसी गायब हो जाती और कुछ दिनों में वो मर जाता। रमेश ने ये कहानी पड़ोसी भैरूलाल से सुनी थी। भैरूलाल ने बताया, सदियों पहले एक माँ थी जिसके बच्चे को गांव वालों ने चुड़ैल का बच्चा समझकर मार डाला था। श्यामा ने बदला लेने के लिए अपनी आत्मा को अंधेरे से बांध लिया। रमेश ने पहले इसे बकवास समझा, पर जब गोपाल उसकी चपेट में आया तो सब सच लगा। रमेश एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी घर संभालती थी और गोपाल उनकी दुनिया था। एक शाम गोपाल गली में खेल रहा था। सूरज ढल चुका था। रमेश ने लक्ष्मी से कहा, मैं गोपाल को बुला कर लाता हूँ। गली में गोपाल अकेला खड़ा था, चेहरा पीला, आंखें डरी हुई। रमेश ने उसे गोद में उठाया, पर गोपाल चुप था। घर लौटने के बाद गोपाल बदल गया। उसकी हंसी गायब थी। वो खाना नहीं खाता था। डॉक्टर ने कहा ये डर की वजह से है। कुछ दिन बाद रमेश ने गोपाल के तकिए पर कटे हुए बाल देखे। उसका दिल धक से रह गया। भैरूलाल की कहानी याद आई। लक्ष्मी ने इसे नजरअंदाज किया, पर रमेश का मन नहीं माना। एक रात गोपाल की चीख सुनाई दी। वो बिस्तर पर नहीं था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर कुछ हिलता दिख रहा था। रमेश टॉर्च लेकर भागा, पर गली खाली थी। सिर्फ कैंची की खटखट की आवाज गूंज रही थी। अगली सुबह गोपाल बिस्तर पर था और कमजोर। कुछ दिनों बाद उसने आखिरी सांस ली। रमेश और लक्ष्मी टूट गए। रमेश ने शाम को ढूंढने की ठानी। उसने गलियों, मंदिरों और तांत्रिकों से पूछताछ की। एक तांत्रिक ने बताया, श्यामा का बच्चा मार दिया गया था। वो बच्चों के बाल काटती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका बच्चा किसी और में है। उससे बचना मुश्किल है। रमेश ने हर शाम गलियों में तलाश शुरू की। तांत्रिक का दिया ताबीज साथ रखा। एक रात एक पुरानी हवेली के पास उसे साए जैसी आवाजें सुनाई दी। टॉर्च की रोशनी में एक काली साड़ी वाली आकृति दिखी, हाथ में चमकती कैंची। रमेश ने गुस्से में चिल्लाया, तूने मेरा बेटा क्यों मारा? श्यामा ने जवाब नहीं दिया, बस हवा में तैरती रही। रमेश ने उसका पीछा किया। वो उसे कब्रिस्तान ले गई। घूंघट हटने के बाद उसका चेहरा पीला, आंखें खाली और होठों पर ठंडी मुस्कान थी। रमेश ने ताबीज दिखाया। एक तेज रोशनी निकली और श्यामा पीछे हट गई। उसकी आंखों में दुख था। तांत्रिक ने बताया कि श्यामा को अपने बच्चे की आत्मा से मिलने की जरूरत है। रमेश ने गोपाल का खिलौना और डायरी लेकर कब्रिस्तान में पूजा की। अगर गोपाल तेरा बच्चा है तो उसे शांति दे। श्यामा फिर प्रकट हुई। खिलौना देखा और उसकी मुस्कान गायब हुई। उसने कैंची रख दी और हवा में गायब हो गई। उसके बाद सलूमबर में कोई बच्चा नहीं मरा। रमेश को यकीन था कि श्यामा को मुक्ति मिल गई, लेकिन गोपाल की यादें उसके साथ रही। उसने दुकान बेच दी और लक्ष्मी के साथ नया शहर बसाया। पर हर शाम वो खिड़की पर बैठता और सोचता, क्या श्यामा सचमुच चली गई या अभी भी किसी बच्चे के बाल काटती रहती है? तो दोस्तों, अगर सलूमबर की गलियों में रात को जाना हो तो क्या आप जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।